अब हम लोग समझेंगे काई वर्ग परीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आने की संभावना 100% है। तो अब ये पहले काई वर्ग परीक्षण क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो परिचय लेते हैं। तो ये सांख्यिकी में यूज होने वाला सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है ना। तो पहले इसका जानते हैं कि इसका यूज कहाँ पे होता है ना। तो ये दो श्रेणियों के चर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध है या नहीं, उसके बारे में जानने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। कि जो दो चर है उनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है। ठीक। दूसरा, इसे विशेष रूप से नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा के विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा होता क्या है, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। नॉमिनल डाटा मतलब क्या होता है, इसमें कोई संख्या नहीं दिया होता और ना ही कोई क्रम दिया जाता है, लेकिन ना ही कोई क्रम दिया जाता है। इसमें कोई श्रेणी दे दिया जाएगा। जैसे इसमें क्या दिया जाता है, श्रेणी दिया जाता है। जैसे कि रंग, काला, उजला, सावला, ये है ना। उसके बाद और भी कुछ दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे श्रेणी दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ, पिलाना, ये सब क्या है। तो ये कौन सा डाटा कहलाता है, नॉमिनल डाटा। ठीक है। दूसरा डाटा का नाम है ऑर्डिनल। क्या नाम है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है कि ये हमें क्रम को बताता है। कोई चीज जैसे कि, तो क्रम में ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4, इसमें भी संख्या नहीं होता है। ये भी गणनात्मक नहीं होता, ना नॉमिनल गणनात्मक होता है। ऑर्डिनल में क्या होता है, इसमें क्रम दिखेगा। क्या दिखेगा, क्रम। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसा कुछ क्रम दिख सकता है। उच्च, मध्यम, निम्न, ऐसा। तो ये क्रम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो डाटा है ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्रता के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब इसके प्रकार को जानते हैं। पहला है स्वतंत्रता के लिए काय वर्ग परीक्षण, है ना। तो इसमें दो श्रेणीबद्ध चर के बीच में संबंध है या वे स्वतंत्र है, उसके बारे में जाना जाता है। अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कोई उत्पाद, क्या है, मान लीजिए कोई उत्पाद है ना। और यहाँ पे उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय है। और ये क्या है, मेरा उत्पाद है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता का आय y है और उत्पाद जो p है, इसके बीच में क्या p और y के बीच में कोई संबंध है। क्या उपभोक्ता के आय बढ़ने के साथ क्या प्रोडक्शन में कुछ हो रहा है, अंतर पड़ रहा है, बढ़ रहा है। उपभोक्ता के आय गिरने के साथ क्या प्रोडक्शन में गिरावट हो रहा है कि नहीं, इसको समझने में मदद करता है। अगर हो रहा है तो क्या है, मतलब कि उनके बीच में संबंध है। यदि नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है कि वो क्या है, दोनों डाटा आपस में क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है। ये पहला हो। दूसरा कहता है हमारा सामंजस्यता। क्या कहता है हमारा, डस्टर खा रखा है। दूसरा क्या कहता है हमारा, सामंजस्यता। ठीक है, छोड़िए। दूसरा क्या कहता है हमारा, सामंजस्यता। इसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई डाटा किसी अपेक्षित वितरण के अनुसार फिट बैठता है या नहीं। सपोज करते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है ना। अब जो उत्पाद है कि उपभोक्ता को पसंद कितना आ रहा है, ठीक है, उपभोक्ता को पसंद कितना आ रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा कि सपोज करिए कि हमने एक डाटा बनाया था कि इतना लोगों को पसंद आएगा, इतना लोगों को पसंद आएगा, इतना लोगों को पसंद आएगा। ठीक है। तो जो हमने अनुमान किया था, क्या उपभोक्ता का पसंद उसके अनुसार फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये कहलाएगा मेरा सामंजस्यता के लिए काई वर्ग परीक्षण। ठीक है। तो ये इनके दो प्रकार हो गए। अब हम इसके सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र कहता है हमारा एक्स स्क्वायर, हम इसको एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है सम ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाई ई, है ना। जहां पे एक्स स्क्वायर क्या दिखाएगा आपको, काई स्क्वायर वैल्यू दिखाएगा। ओ क्या दिखाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू दिखाएगा। एक्स ई क्या दिखाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिखाएगा। और ये क्या दिखाएगा, सम ऑफ सभी श्रेणियों का योगफल दिखाएगा। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक शोधकर्ता है ना, वो यह टेस्ट करना चाहता है कि किसी दुकान पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों की पसंद उनके लिंग पर, पुरुष या महिला के आधार पर निर्भर करती है या नहीं। ठीक है। अब देखते हैं, एक डाटा दिया है, श्रेणी दिया है ना।
इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ, किराना, है ना। मेल का ऑब्जर्व और फीमेल ऑब्जर्व, और यहाँ पे टोटल वैल्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को 30 लोग हैं, है ना, ऑब्जर्व किया गया। फीमेल में 20 किया गया, क्लॉथ में 40 किया गया, महिला में 60 किया गया, किराना में मेल में 50 किया गया ऑब्जर्व, उसमें किया गया 40, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? टोटल वैल्यू। टोटल मेल कितने हैं क्या? तो 120 हो गए। फीमेल कितने हो गए? तो 120 हो गए। और टोटल 240 आ जाएगा सबको अगर हम सम करते हैं तो, है ना, मेल और फीमेल दोनों को। तो अब हमें सबसे पहले निकालना होता है अपेक्षित मान। क्या निकालना होता है? अपेक्षित मान, ठीक है। तो अपेक्षित मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपका। एक मिनट, मोबाइल तो हिला नहीं ना, ठीक है। अपेक्षित मान निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा कि श्रेणी का कुल, है ना, मतलब ये जो श्रेणी है, सपोज करिए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया तो ये इसका कुल, अगर हम क्लॉथ लेना चाहे तो उसका कुल, या किराना लेना चाहे तो उसका कुल, इतना है, ठीक है। इनटू लिंग का कुल, मतलब मेल में कितने, टोटल कितने, ठीक, मेल में टोटल कितने, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कुल ग्राहक कितने हैं हमारा वो देखेंगे, ठीक है। तो मेल में कुल कितने, 120। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपेक्षित ग्राहक कितने हैं हमारे पास, अपेक्षित ग्राहक कितने हैं वो पता करते हैं, ठीक है। अब ना मत हिला भाई, वीडियो खराब हो जाएगी। तो मेल के लिए अपेक्षित कस्टमर टोटल कितने हैं वो निकालते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? श्रेणी का कुल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में टोटल कितने थे? 50, हमने 50 नोट किया, ठीक। उसके बाद लिंक का कुल कितना, टोटल कितने मेल है? तो 120 लिखा हमने। उसके बाद टोटल कस्टमर कितने होंगे मेल और फीमेल को जोड़ करके, तो 240, है ना। तो इस तरह से हम बारी बारी सबका क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमें यहाँ पे काम देने वाला है ना। चलो, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना निकल गया? 45। कैसे? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25। इसी तरह बारी बारी आपको सबको सॉल्व करना है, ठीक है। पुरुष के लिए, फिर महिला के लिए, क्लॉथ के लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। फॉर्मूला यही होगा, आपको बारी बारी क्या कर लेना, सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर हम एक और करना चाहे, पुरुष के लिए हम क्लॉथ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो एक और करके दिखाते हैं आपको। तो बोल रहे हैं श्रेणी का कुल, तो क्लॉथ वाले में टोटल कितने हैं भाई? 100। कितने हैं? 100, ठीक। चलिए, उसके बाद है इनटू लिंग का कुल, ठीक है। तो लिंग में टोटल कितने हैं? 120। कितने हैं? 120 डिवाइडेड बाई, अब कितना है टोटल? टोटल कितना है? 240 है हमारा, ठीक है। तो इससे 2 टाइम्स में कटेगा और इससे 50 टाइम्स में, तो क्लॉथ में क्या आ गया? एक्सपेक्टेड वैल्यू 50 आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने किराना का निकाला, किसका निकाला है? किराना का निकाला, पुरुष का, है ना। सभी का एक्सेप्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे ये चाहिए, है ना, निकालने के लिए। फिर अब क्या चाहिए? तीसरा हमने निकाला किराना। एक लास्ट करके देखते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो किराना निकालना है, तो किराने में टोटल कितना है? 90। कितना है भाई? 90, ओके। उसके बाद टोटल जनसंख्या कितना इसमें, सॉरी टोटल नंबर कितना है? 120, ठीक है। उसके बाद टोटल लोग कितने हैं? कस्टमर 240, ठीक। तो इससे 2 टाइम्स में कटेगा और 90/2 यानी 45 आ गया फिर से। तो इस तरह से हमने बारी बारी सबका वैल्यू निकाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? चलिए, अब उसके बाद अगर अब हमें एक बात समझना है, अगर आपका प्रश्न एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है तो आप इतना लिख करके आप सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। कि इस प्रकार अपेक्षित मानों की गणना के आधार पे हम काई परीक्षण को पूरा समझ सकते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर हम यह निर्णय ले इस विश्लेषण के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि क्या दिए गए डेटा में कोई महत्वपूर्ण संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो हम ये दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर क्या हो कि यह प्रश्न 10 नंबर में पूछा जाए तो जो भी आपने वैल्यू निकाला है उसको यहाँ पे पुट करेंगे बारी बारी, है ना। तो अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम इसको इरेज करने के लिए तो ढूंढ लेते हैं। तो हम आपको बारी बारी करके दिखाते हैं कैसे करना है। 10 मार्क्स में पूछे तब इसके आगे बढ़ेंगे, अन्यथा 5 मार्क्स में हम इतने पे रुक सकते हैं, इतने पे उत्तर हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x² = सम ऑफ o - e² बाई
ई, है ना। तो देख लो भाई, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम पहला निकालते चलेंगे। ये सम ऑफ दिखा रहा है कि सबको निकाल के बाद में ऐड करना है, ठीक है, सभी श्रेणियों का योगफल जितना भी करने वाले सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि ओ कितना है हमारा, है ना, ओ कितना है पहला निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे क्लॉथ के लिए, फिर किराना के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले हम निकालेंगे मेल के लिए, फिर निकालेंगे फीमेल के लिए, करके देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ओ मतलब ऑब्जर्व कितना है टोटल पुरुष में 30, कितना है 30, माइनस उसके बाद टोटल एक्सेप्टेड कितना है टोटल 25 है, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स में 25 है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्टेड मान कितना है टोटल 20, एक्सेप्टेड मान कितना है 25, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का निकालेंगे स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फिर प्लस, अब हमें करना है फीमेल के लिए वही, तो टोटल कितना दिया है 20 दिया है, एक्सेप्टेड कितना है 25 है, इसका स्क्वायर बाई 25, ठीक है। हमने 2 ही दिया, केवल हम इलेक्ट्रॉनिक्स का करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपको जाना है क्लॉथ में मेल फीमेल, फिर प्लस का साइन लगाना है, किराना में जाना है मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद टोटल उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा काई परीक्षण टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे ये निष्कर्ष चिपका देंगे, है ना। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 25/25 प्लस 25/25, तो यहाँ पे आया 1 + 1, है ना। प्लस में डॉट प्लस 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स प्लस 4 बॉक्स, 4 बॉक्स हमने कहा है छोड़ा है, क्योंकि अभी हमारा 4 और बचा हुआ है, 4 और बचा हुआ है, कौन कौन सा, तो हम क्लॉथ का निकालेंगे सेम ऐसा ही, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, जो भी मेरा आएगा उत्तर सबको क्या कर देंगे हम यहाँ पे सम कर देंगे, क्या कर देंगे सबको सम कर देंगे, सम बोल रहा है सम कर देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा हो जाएगा x² का वैल्यू, है ना। तो ये है हमारा काई वर्ग परीक्षण टेस्ट, है ना। चलो, तो इतना से ये हो गया हमारा सॉल्व। अब अगर किसी को चाहिए, चलो इतना सा हो जाएगा।